दोस्तों, भदोही जनपद की बात करें तो आस्था का कमी यहाँ नहीं है। आपको बता दें कि समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज को एक अच्छा प्रेरणा देने वाले, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले माननीय श्री ओम प्रकाश गिरी जी, जो कि आज उनके ही क्षेत्र में हम यहाँ पहुँचे हैं, नथईपुर, जो कि मठिया के नाम से प्रसिद्ध है। आप जैसा पीछे देख पा रहे होंगे, ये मंदिर बन रहा है। ऐसा एक प्रथम मंदिर है। आपने 10 मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया। मौनी बाबा, इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है। लोग बता रहे हैं कि लोग उनको यह नहीं जानते हैं ये कहां से आए, कब आए, लेकिन उन्होंने जो गांव के लिए मठिया के नाम से प्रसिद्ध किया, वो एक लाजवाब रहा। समाज सुधारने को लेकर के, यहाँ के क्षेत्र को लेकर के, विकास को लेकर के आपने बहुत से ही कार्य आपने किया। मौनी बाबा का नाम आपने सुना होगा। जब भी ज्ञानपुर क्षेत्र से आएंगे, नथईपुर पेट्रोल टंकी से जब घूमेंगे सुनियावा की तरफ, तो आप वहां देखेंगे एक बोर्ड लगा होगा, जैसे चलचित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। यह मंदिर एक देखा जा रहा है कि चारों तरफ से कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि बड़ा ये जगह है जो कि मठिया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त आते रहे हैं। अब इसको इतने भक्त यहाँ आएंगे कि मौनी बाबा का वास्तव में इतिहास क्या रहा। कुछ स्थानीय लोग हमसे जुड़े हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या रहा, क्या इतिहास रहा भाई मौनी बाबा का। मौनी बाबा जी एक संत थे, आए हुए थे, और यहाँ पर और कोई ना बोले, और जो कि हमारे काशी रहे राजा जी थे, उन्होंने मौनी बाबा जी को 989 बीघा जमीन दान किया हुआ था, जो कि आज नथईपुर मठिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ये जो माननीय ओम प्रकाश जी हैं, ऐसा 10 मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं भदोही जनपद में ही, और जिसका प्रथम मंदिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये मंदिर बनवाने का क्या उद्देश्य है इतना? देखिए, उनका समाज सेवा का काम है, और मंदिर तो ये हमारे पुश्तैनी है, और ये मौनी बाबा जी, इसलिए वो समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या रहा? मंदिर बनाने का उद्देश्य अब उनके विचार में आया, आज हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो बनवा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ये बताइए हमको कि मौनी बाबा जो नाम प्रसिद्ध है, जैसा हमने ज्ञानपुर से आए, एक रोड में मैंने देखा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, तो इनका इतिहास क्या रहा है, लोगों के प्रति इनका प्रेरणा क्या रहा है, और यहाँ के क्षेत्र के लोग उनके विषय में क्या जानते हैं? देखिए, मौनी बाबा जी एक बहुत बड़े तपस्वी थे। उनके तप और ज्ञान के से मतलब ये जो काशी नरेश जी थे, उन्होंने उनके मतलब प्रेरित हुए, तो उन्होंने आए यहाँ पर 989 बीघा दिया उनको। इसके बाद उन्होंने नथईपुर मठिया का विस्तार यहाँ पर किया, और जो यहाँ पर क्षेत्र है सब उन्हीं के हैं। अच्छा, ये जो समाज सेवी ओम प्रकाश जी हैं, इनका क्या इतिहास रहा? समाज सेवी ओम प्रकाश जी हमारे साथ में पढ़े लिखे हुए हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। अभी तो बढ़िया समाज सेवा का काम कर रहे हैं, भगवान करे और अच्छा काम करते रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि आज काल देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम कहीं जाकर के लोग कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ बांट देते हैं, तो अपने आप को लिखते हैं समाज सेवी। लेकिन समाज सेवी का ये मतलब नहीं हुआ। समाज सेवी का मतलब ये हुआ मंदिर निर्माण हो, लोगों की सेवा हो, गरीबों का हक की लड़ाई लड़े, उन सरकार से जो योजनाएं चल रही उनके तहत यहाँ तक पहुँचे, उसको समाज सेवी करते हैं। हम जोड़ेंगे और चीज़ें बताएंगे इस मंदिर के इतिहास के विषय में, और देखते रहिए, हम और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब क्या कहेंगे बाबा, जिससे आप यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, मौनी बाबा के विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और महामहिम मौनी बाबा के विषय में प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये कब आए, कैसे आए, इसका ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज्ञान अवश्य है कि संन्यास आश्रम में सन्यासी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो चलता फिरता रहता है। ये जूना अखाड़े से संबंधित थे, और चलते फिरते यहाँ आ गए, रुक गए। रुकने के पश्चात कुछ दिन बीता, लोग प्रभावित हुए इनके तपोबल से, और इनके पास आने लगे, जाने लगे। ख्याति धीरे धीरे बढ़ी। कोई समय रहा होगा, महाराजा काशी नरेश यहाँ, जहाँ की आज भी उनके स्टेट के नाम से ज्ञानपुर प्रसिद्ध है, आए, विचरण करते हुए पता चला यहाँ भी आए, और आए, उनका दर्शन किया, और फलस्वरूप यहाँ पर 989 बीघे ज़मीन का दान कर दिया। जब ज़मीन प्राप्त हो गई महाराज को, तो वो तो मना कर रहे थे कि महाराज हमें ज़मीन नहीं चाहिए, परंतु दान जब क्षत्रिय देता है तो वापस नहीं लेता,
इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इनकार कर दिया और ये यहाँ पर मठाधीश हो गए। शिष्य परंपरा चलती है, संन्यास आश्रम में शिष्य परंपरा चलती है। काफ़ी समय 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के लगभग शिष्य परंपरा चलती रही। 19वीं शताब्दी से हमारे अनुमान से 19वीं शताब्दी से ही आखिर में यहाँ परिवार परंपरा चल गई। पहले शिष्य परंपरा थी, फिर बाद में परिवार परंपरा चली और इसके बीच में महामहिम मौनी बाबा ये ब्रह्मलीन हो चुके थे और आज वही परिवार परंपरा के अनुसार आज यहाँ पर इतने गोसाई कहते हैं या गिरी लोग निवास करते हैं, उन्हीं के संपत्ति में। थैंक यू। ठीक है। दस लोग